जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैं केसर छत्तीसगढ़िया नागलोक जसपुर से। दोस्तों, आज 16 जुलाई वर्ल्ड स्नेक डे है और मैं सांपों से जुड़ी कुछ मूलभूत बातें साझा करना चाहता हूं, जिससे हमारे क्षेत्र में सर्पदंश से होने वाली मौतों पे अंकुश लगाने में कुछ मदद मिल पाए। दोस्तों, सांपों को शुरू से ही एक चमत्कारिक अद्भुत जीव के तौर पे पेश किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि सांप भी दूसरे जीवों की तरह ही एक जीव है जो हमारे पृथ्वी में करोड़ों वर्षों से निवास करते हैं। इनके हाथ पांव नहीं होने के कारण ये रेंग के चलते हैं और शिकार करने में दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ सांपों में जहर होता है जो कि उनके शिकार करने व भोजन पचाने के काम में आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सांपों से खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए, तो हमें सांपों के व्यवहार को समझना होगा। जिस तरह हाथी के हमले से खुद को बचाने हेतु तो हम लोगों ने समझा कि हाथी कब घातक हो सकते हैं और हाथी से बचने के उपाय क्या क्या होने चाहिए, उसी तरह हमें सांपों को भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम यह समझे कि सांपों में जहर होता है उनके शिकार के लिए, और हम उनके आहार श्रृंखला यानी उसके शिकार कहीं से भी नहीं है, और इसलिए सांप हमको काटना नहीं चाहते हैं। अगर सांप के पास विकल्प हो, वो अगर भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, तो वो हमें नहीं काटेंगे। सांप जब भी किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि सांप को हमारे द्वारा जाने अनजाने में पकड़ लिया गया हो, उसके ऊपर हमारा हाथ पांव पड़ गया हो, या जमीन में सो रहा हुआ आदमी के बिस्तर में कोई सांप घुस गया और उसने करवट बदला और सांप जब दब गया तो सांप उन्हें दंश कर लेते हैं। हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी होगी कि सांप हमें किसी भी हाल में नहीं काटना चाहते अगर उनके पास विकल्प हो तो अब बात ये उठती है कि सांप से बचने का तरीका क्या है। सांपों से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखें और जहां दिखाई नहीं देता हो वहां हाथ पांव ना डालें। वो स्थान हमारे अलमारी के नीचे का जगह हो सकता है, जूते चप्पल खोजने के दौरान ईंटें पत्थर लकड़ी आदि के ढेर, खेत बाड़ी में काम करते समय किसी बिल में, ऐसे स्थानों में जहां हमें दिखाई ना दे वहां हाथ पांव ना डालें। पलंग में मच्छरदानी लगा के सोएं, पलंग को दीवार से ना सटाएं, मच्छरदानी अच्छी तरह से ढकी होनी चाहिए। आज मौत का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग हॉस्पिटल ना आते हुए झाड़ फूक कराने जाते हैं। लोग झाड़ फूक से सर्पदंश के मरीज को ठीक होते देखे हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई यह है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, और ऐसे सांप जिन्हें हम जहरीला समझ रहे थे उनके दंश के बाद झाड़ फूक कराएं, या ऐसे सांप जिनमें कम जहर होता है, जिनके काटने से सिर्फ दर्द और सूजन होता है, या सांप जहरीला हो हमने पहचान किया और सांप ने जहर नहीं छोड़ा था, यानी सांप ने काटा तो था लेकिन जहर नहीं छोड़ा था। इन 3 कंडीशन में अगर हम झाड़ फूक कराने जाते हैं तो मरीज की जान बच जाएगी, और हमारे मन में यह बैठ जाता है कि झाड़ फूक से ही मरीज की जान बची थी। तो कभी भी इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जसपुर में इस साल 2024 में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, और इनमें से 12 लोग सर्पदंश के बाद हॉस्पिटल लेट से पहुंचे, जिसका कारण ये झाड़ फूक ही होता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधानी बरतें और स्नेक बाइट के बाद तत्काल हॉस्पिटल पहुंचें तो आपकी जान सुरक्षित है।